वेलकम टू एक्लवेंस। वी आर डूइंग सम्स ऑन समेशन ऑफ ऑल टर्म्स इन एपी और ये उसी का कंटिन्यूएशन है। इसमें करेंगे और भी स्टैंडर्ड सम्स। सो जो सी यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ नंबर वन, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182, फोर्थ एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5। हमें एपी पता करना है, दैट मीन्स हमें ए और डी का वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम एपी बना सकते हैं। सो फर्स्ट 7 टर्म्स का समेशन है, सो वी कैन से, पहले तो ये लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस सी डी। ये हो गया समेशन ऑफ 7 टर्म्स 182 दिया है, तो वी कैन राइट S7 इक्वल्स टू 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 d, ये यहाँ से 182 इक्वल्स टू 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 6d। ओके, 2 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस 3d और यहाँ पे 182, तो ये 7 से 7 2s are 14, 7 6 are 42, so and ये 2 and 2 will get cancelled, so 26। तो हमें एक इक्वेशन मिल रहा है दैट a plus 3d equals to 26। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या दिया हुआ है हमें कि फोर्थ एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5। फोर्थ एंड 17th टर्म, सो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, फोर्थ टर्म एंड 17th टर्म, तो डायरेक्टली हम लिखे a प्लस n-1, सो a प्लस 4 - 1d और नीचे होगा a प्लस 17 - 1d और ये रेशियो कितना दिया हुआ हमें 1:5 का है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 1:5 है, कैसे 1:5, सो ये 1:5 है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस 3d and this is a plus 16d equals to 1/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल गिव अस, यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5a plus 15d equals to a plus 16d। इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4a और ये 15 उधर जाएगा तो दैट इज इक्वल्स टू ओनली d। तो d का वैल्यू है 4a, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ a का वैल्यू, सॉरी d का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, d का वैल्यू कितना है 4a, तो 4a हम यहाँ पुट करेंगे। सो पुटिंग d, जस्ट राइट पुटिंग d, पुटिंग d वैल्यू, तो पुटिंग d वैल्यू करेंगे तो a के जगह पे a होगा एंड 3 इंटू d के जगह पे 4a इक्वल्स टू 26। 4 3 are 12, 12 प्लस 1a दैट इज 13a, इसको थोड़ा और नीचे लेकर आए, 13a इक्वल्स टू 26। तो 13 से ये कैंसलेशन 2 टाइम्स और हमें मिल गया a का वैल्यू 2, और अगर a का वैल्यू 2 है तो d का वैल्यू होगा 8, d इक्वल्स टू 8। तो अब सीरीज हो जाएगा 2, 8 ऐड करेंगे 10, 8 ऐड करेंगे 18, 8 ऐड करेंगे 26 एंड ये चलता जाएगा, ये होगा हमारा आंसर। सो एकदम बेसिक है, कुछ अलग और कुछ नया नहीं है, जस्ट सिंप्लीफाई किए हम लोगों ने और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आगे, सी क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 4n, फाइंड द 25th टर्म। इस टाइप का सम्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से करते हैं, क्लियर हो जाएगा। हमें 25th टर्म का वैल्यू चाहिए, समेशन दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ये दिया हुआ है। वी नो कि अगर 25 टर्म निकालना है और समेशन के फॉर्मूले से, तो उसके लिए तरीका क्या है, S25 माइनस S24 और आंसर निकल जाएगा। सॉरी दिस इज 24। सो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू 3 इंटू 25 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 माइनस 3 इंटू 24 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24। सो नाउ
इसको और इनको एक साथ लेंगे, सो 3 माइनस साइन रहेगा ये साथ में, सो 3 इंटू 25 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 24 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 माइनस 4 इंटू 24, 4 इंटू 24। ये सिर्फ हम लोग करें सो दैट कैलकुलेशन विल बी इजी फॉर अस। सो 3 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 25 माइनस 24 दोनों का स्क्वायर, और ये होगा 4 25 माइनस 24। सो ये हो जाएगा 25 मीन्स 3 इंटू 25 प्लस 24 एंड 25 माइनस 24 हम लोग फॉर्मूला यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 प्लस ये हमें मालूम है 25 माइनस 24 1 होगा, सो ओनली 4। यहाँ पे 3 इंटू ये हो जाएगा मिलाकर 49 प्लस 4 एंड सो द आंसर इज 147 प्लस 4 155। ये होगा हमारा आंसर 147 प्लस 4 यस 151, 55 नहीं 151। ओके, सो ये भी एकदम इजी सम्स था। नेक्स्ट मिलते हैं, चलते हैं एक और सम्स पे। यस, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा हमें। द सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63q माइनस 3q स्क्वायर। नो, जस्ट फॉर द टाइमिंग इसको भूल जाते हैं, इस जो हमें दिया हुआ है। जस्ट हमें सम ऑफ क्यू टर्म्स अगर निकालना है, ठीक है, और लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग कंसिडर करेंगे लेट फर्स्ट टर्म ए होगा एंड सी डी होगा हमारा डी। तो एस क्यू क्या होना चाहिए? एस क्यू होना चाहिए q/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस q माइनस 1 डी, यही होना चाहिए। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। सो q/2 इंटू 2a मल्टीप्लाई होगा प्लस q/2 q माइनस 1 डी से मल्टीप्लाई होगा। 2 एंड 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचेगा सिर्फ q एंड उसके साथ में a प्लस यहाँ पे क्या होगा q स्क्वायर d बाई 2, ओके, और फिर से dq/2, ओके, dq/2 ये होगा, ठीक है ना। q स्क्वायर को अलग करते हैं, q स्क्वायर d/2 ये यहाँ पे अलग हो गया, और इसको और इसको जिसमें q कॉमन है, मैं पूरे क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूँ इस पूरे इक्वेशन को q के टर्म्स में लिखने का। तो इफ आई जस्ट टेक q कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a माइनस d/2, ये हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे एक चीज़ कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि समेशन क्या है, ये देखो आप 63q साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं 63q, जस्ट अभी नीचे ही हमें यूज़ होगा इसलिए लिख रहे हैं। ओके, कैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, ओके ना, सी। सो एस क्यू का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है समेशन, वो समेशन क्या है कि एस क्यू इक्वल्स टू 63q माइनस 3q स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमने निकाला है वो क्या है q²/2 d प्लस q a माइनस d/2। सो नाउ कंपेयरिंग दिस टू, बिकॉज एस क्यू का वैल्यू दोनों जगह सेम है, ये भी तो एस क्यू है जो हमने निकाला है, दिस इज ऑल्सो एस क्यू, और ये भी एस क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी। सो नाउ कंपेयरिंग दिस टू, कंपेयरिंग एस क्यू, जस्ट सी क्या आता है 63q माइनस 3q स्क्वायर इक्वल्स टू q a माइनस d/2। सुनो 63q ये हमने लिख लिया है, अगर इसको कंपैरिजन करें यहाँ पे ये साइड में हम जो लिखेंगे वो होगा दिस विल बी माइनस नहीं पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव q स्क्वायर d/2। नाउ सी द कंपैरिजन, -3 is equals to this d/2 बिकॉज q स्क्वायर यहाँ पे भी है, q स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये कंपैरिजन से ही ये सम्स होगा। सो -3 इक्वल्स टू d/2, यानी d का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ -6। दिस इज द ओनली वे, ओके। और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये हो जाएगा 63 इक्वल्स टू a माइनस d/2
2, डी का वैल्यू ऑलरेडी हमें -6 मिला हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6/2, ये 2 से कैंसलेशन 3, ये 3 उधर जाएगा तो a का वैल्यू आएगा हमें 60। तो हमें a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो ये तो सिर्फ स्टार्टिंग में था, हमें चाहिए क्या, ph टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 60, ठीक है, और ph टर्म हमें निकालना है, ठीक है, और 11th टर्म भी बोला गया है, ph एंड द 11th टर्म ऑफ द AP, ph टर्म एंड द 11th टर्म। तो ph टर्म के लिए हम लिखेंगे TP इक्वल्स टू A प्लस P-1 D, TP का वैल्यू है 60 और -60, जस्ट चेक दिस आउट, -60, दिस इज -60, तो विल राइट -60, A का वैल्यू 60 प्लस P-1 और D का वैल्यू था -6, ओके, ये -60 पॉजिटिव उधर जाएगा तो -120 हो जाएगा, 120, ओके, इक्वल्स टू -6 P-1, तो ये नेगेटिव कैंसिल्ड, ये 6 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स एंड ये 20 उधर चला जाएगा तो 21 इक्वल्स टू P, सो द वैल्यू ऑफ P इज 21, ये हमारा पहला आंसर होगा। और 11 टर्म का वैल्यू चाहिए उसे, तो T11, A की जगह पे आई विल राइट 60 प्लस 11 - 1 10 हो जाएगा, और D का वैल्यू होगा हमारे पास -6, तो ये हमारा वैल्यू होगा 60 - 60 और 11th का वैल्यू आएगा 0, तो ये दोनों हमारे आंसर है। तो ये एक यूनिक और अलग क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कंपैरिजन मेथड से ही A और D हम लोग निकाल सकते थे। सो आई होप यू फाइंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा विथ न्यू सम्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।